जुले और नमस्कार। सोचा आपको एक अपडेट दूं। डिटेंशन के बाद जब तीसरे दिन हमने अपना अनशन तोड़ा राजघाट पर, तो ये इस आश्वासन पर था सरकार की तरफ से कि वो अगले 2 दिनों में हमारे देश के शीर्ष नेताओं से पदयात्रियों के मिलने का एक तिथि देंगे, डेट देंगे। और इसी आश्वासन पर हमने जो 3 तारीख को जंतर मंतर पर जनसभा रखा था, उसे भी स्थगित कर दिया। तो अगले 2 दिन यानी कि कल शाम तक हम इंतज़ार करते रहे, और जब कल शाम तक कुछ नहीं आया तो बदकिस्मती से हमें अपना अनशन दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। और आज दिन भर हमारे साथी अनशन करने के लिए एक जगह ढूंढने में भटकते रहे दिल्ली के सड़कों पर। वैसे सरकार द्वारा निर्देशित जगह जहां पर लोग अपनी शिकायतें सुना सकते हैं, धरने कर सकते हैं, वो है जंतर मंतर। मगर हमें बताया गया कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक ही कर सकते हैं। और फिर पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 लगा हुआ है, जिसे अभी 163 कहते हैं, और परमानेंटली लगा है हमेशा के लिए। ये तो पहली बात दुख की बात है कि सबसे बड़ी लोकतंत्र में, राजधानी में दफ़ा 144 या 163 लगा रहता है हमेशा के लिए। तो हम ढूंढते रहे ऐसे में ऐसी जगह जहां हम अनशन कर सकें, तो अभी तक हमें नहीं मिला है। दुखी हैं, मगर फिर भी याद आता है गालिब की एक शायर, जिसमें वो कहते हैं, शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। तो अब हम कहेंगे, अनशन करने दे जंतर मंतर पे बैठ कर, या वो जगह बता जहां दफा ना हो। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह का बहुत दुख के साथ, और चाहते हैं कि आप सब भी चर्चा करें। इस लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह क्यों नहीं है जहां पर शांति से बैठकर लोग अपने मन की व्यथा सुना सकें। आपको कोई ऐसी जगह मालूम हो तो ज़रूर लिखिएगा, कमेंट्स में हमें सजेशंस दीजिएगा। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा निर्देशित जगहों पे पहले कोशिश करें, इससे पहले कि हम किसी और की जगह लें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हम करेंगे, हम करेंगे। की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हिमालय की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। 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 सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत का सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव हिमालय।
कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी जगह भी नहीं है, तभी इतने लोग ज़्यादा थे तो बाकी का ग्रुप चला गया। कंटिन्यूसली वो बहुत चले थे ना। हाँ, काफ़ी चले तो अभी 15-20 लोग हैं, ये अभी बैठे हैं। वैसे बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी आपके दर्शन मैं भी मुंबई से आया था। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का जो है दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा और मैं इस टाइम हूँ लद्दाख भवन के सामने। जैसा कि चूँकि लद्दाख भवन को लगभग जो एक छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है और जैसा कि आप सोशल मीडिया के हैंडल से जानते होंगे कि कहीं दिल्ली में कहीं भी जगह की परमिशन ना मिलने के कारण सोनम वांगचुक जो लेह लद्दाख से जो है एक पद यात्रा लेकर के दिल्ली तक के लिए निकले थे और जिनको जो है गृह मंत्रालय के द्वारा आश्वासन दिया गया था जब उनको 30 तारीख को डिटेन कर लिया गया था और छोड़ने की शर्त में ये भी था कि उनको जो है राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने दिए जाएंगे और साथ ही जो है उनको ये एश्योरेंस दी गई थी कि MHA से कोई ना कोई जो है शीर्ष के जो है नेता उनसे जो है बात करेंगे और उनका जो है ज्ञापन लेंगे और लेह लद्दाख और कारगिल के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है जो डायलॉग जो बीच में टूट गया है उस डायलॉग को जो है रिज्यूम किया जाएगा। कि दोस्तों जैसे इस आंदोलन को समझने के लिए आपको दो शब्दों को जो है हमेशा के लिए याद करके रखना पड़ेगा। एक है लेह अपेक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो दोस्तों ये जो पद यात्रा है जिसमें मुख्यतः 4 मांगे हैं, ये लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका नेतृत्व जो है सोनम वांगचुक कर रहे हैं। क्योंकि जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मुद्दे हैं लेह लद्दाख को लेकर के, उनसे जो है सोनम वांगचुक की सहमति है, इसलिए वो एक समर्थक के तौर पर इस पद यात्रा को जो है लीड कर रहे थे। जैसे वो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के समर्थक हैं, उसी तरह से मैं जो है उनका समर्थक हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि 17 दिन जो है हम इस पद यात्रा के साथ साथ जो है चले और अभी जो है बवाना और राजघाट से भी हमने आपको सारी जो है सोनम वांगचुक सर के जो है इस पद यात्रा से जुड़े जितने भी खबरें हैं उनको साझा की। मेरे साथ जो खड़े हैं मेरे सबसे छोटे साथी, ये भी जो है एक पदयात्री हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपका इनसे जो है परिचय कराऊंगा। अभी ये थोड़ी देर के लिए जो है लद्दाख भवन में गए थे, मगर इनको जो है वहाँ पर बैठने की अनुमति नहीं मिली तो ये बाहर चले आए। तो दोस्तों जिस तरह से सोनम वांगचुक कहते हैं जो है कि हंसी मजाक में और मूवमेंट को जो है लेटर बनाने के उसमें जो है मतलब बोलते हैं, आपने सुना होगा कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो जो है मैं आज मुझे एक गाना याद आ रहा है इसके ऊपर कि गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया। 4-5 साल पहले जो है जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो है 6 शेड्यूल देने का जो है वादा किया और ऐसा ही एश्योरेंस अभी 30 तारीख को जो है सोनम वांगचुक सर को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दोबारा दिया गया था कि उनसे जो है बात की जाएगी और उनकी जो उनका ज्ञापन है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो है गृह मंत्री
से उनको मुलाकात करके उनको ज्ञापन देने का मौका दिया जाएगा। और जो डायलॉग टूट गया था 6 शेड्यूल को लेकर के उस डायलॉग को दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो 4 मुख्य मांगे हैं इस जो पद यात्रा की, वो ये थी कि एक तो 6 शेड्यूल को लागू करना, और 6 शेड्यूल को लागू करना, पब्लिक सर्विस कमीशन लेह लद्दाख का उसको बहाल करना। तीसरा ये था कि कारगिल और लेह लद्दाख की 2 लोकसभा सीट को क्रिएट करना, और साथ में फुल स्टेटहुड विद विधानसभा यानी लेजिस्लेचर के साथ। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद लेह लद्दाख एक यूटी बना दिया गया था। तो और यूटी जिसमें कि एलजी का राज है, वहाँ के लोगों की कोई सहभागिता नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें बहुत तरह की खामियां हैं, जिससे पूरे लेह लद्दाख में पूरी सामाजिक उथल पुथल मचा हुआ है। और इसके और बहुत सारे आयाम हैं, उनके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अपने सबसे छोटे साथी मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जनरली मैं लोगों का परिचय स्वयं नहीं देता, मैं उनका परिचय उनके द्वारा ही करवाता हूं। तो आप सबसे पहले तो मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप अपना परिचय हमें हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम निज़ाम है और मैं एक ट्रैकिंग ट्रैवलर हूँ, सोलो ट्रैवलर, जो कि पूरा इंडिया घूम रहा है लिफ्ट लेकर के। मतलब ऑल ओवर इंडिया में घूम रहा हूँ लिफ्ट लेकर के, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, मतलब पूरे इंडिया में विदाउट मनी। और ऐसे ही मैंने घूमते घूमते पदयात्रा ज्वाइन की थी, और अब मैं पदयात्रा के साथ हूँ, सोनम वांगचुक सर के विचारों के साथ हूँ, उनका समर्थक हूँ। और जैसे कि सर ने कहा कि हम सब समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, और हम उन्हीं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो निज़ाम, अभी आप जो अंदर गए थे तो मतलब क्या बातचीत हुई? सबसे पहले हमें बताइए, क्या सोनम वांगचुक सर और जितने भी वहाँ पे पदयात्री अभी अनशन पे बैठे हैं वो सब ठीक हैं? मैं देखा था सब मतलब बैठे हुए हैं अनशन पर है, तो मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, बाकी तो मुझे ठीक लग रहे थे। और तो मुझे अंदर जब ले गए थे ना, तो उन्होंने थोड़ा बहाना बनाया था, बट मैंने बहाने को नकारते हुए सच बोल दिया कि मैं अंदर क्यों गया था। जी जी जी। तो आप उनके साथ अनशन में शामिल होना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और आपको कैसा लग रहा है कि अभी जैसे एक तरह से पूरा लद्दाख भवन को एक तरह से पुलिस ने छावनी में बदल दिया गया है, और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है? हम भी यहाँ पर एक गली में अभी खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको फिर से डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि लग रहा है कि ऐसी नौबत है। क्योंकि मैंने देखा जैसा कि आपने बताया, पूरे छावनी की तरह घेर लिया गया है। पुलिस वाले कम से कम 50 के आसपास होंगे, जिन्होंने मतलब ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे, पूरे रोड पर बिखरे हुए हैं उस तरफ, तभी आप यहाँ पर आके वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने पहले 2-3 बार मुझे रोका, और मतलब रोका भी था अंदर जाने से, बट अंदर से जो अथॉरिटी वाले मतलब मेरे बात के अंदर तो बाहर आए थे मुझे लेने के लिए। फिर मैं अंदर भी गया था, फिर वापस से मैं बाहर आ गया, बट मैं फिर कोशिश करूँगा अभी अंदर जाने की, और देखूँगा अंदर के सब क्या चल रहा है। अब जैसा हमारे चैनल के द्वारा जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँचती है, कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि इस अनशन को आप समर्थन दीजिए और उनको ज्वाइन कीजिए? कुछ कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है काफ़ी वाइड है। तो यार देखो, जो भी ट्रैवलर्स है ना, जो बोलते हैं लद्दाख बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, अभी जो आपका प्यार लद्दाख के लिए, वो प्लीज़ आकर के ना यहाँ पर दिखाओ। अगर आप अनशन कर सकते हो, आपको लद्दाख से प्यार है, आप सचमुच ट्रैवलर हो, यात्रा प्रेमी हो, तो यार यहाँ पर क्या करके ना, यहाँ पर आकर अपना जुनून दिखाइए। ऐसे ट्रैवल रील्स दिखा करके, यूट्यूब वीडियो बना करके नहीं, आप आएंगे सामने अपना चेहरा दिखाएंगे, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप सचमुच में यात्रा प्रेमी हैं। आप आके सपोर्ट कीजिए, अनशन कीजिए, लद्दाख के लिए कुछ कीजिए। कितनी शानदार बात मुसाफिर ने कही है। मैं भी यही कहना चाहता था कि ऐसा कोई ट्रैवलर नहीं है, ऐसा कोई बाइकर नहीं है जिसकी विश लिस्ट में लेह लद्दाख जाना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो लेह लद्दाख आप किस लिए जाते हो, हर ट्रैवलर जानता है, हर बाइकर जानता है, उन नज़ारों के लिए, उन सीनरीज के लिए। और वाकई ही आपको लेह और लद्दाख से और वहाँ के वातावरण, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के इन वादियों को बचाना है, और वाकई आप उनसे प्यार करते हैं, तो वो ढेर सारा प्यार लेकर के आप सभी को सोनम वांगचुक सर के साथ यहाँ पे लेह लद्दाख भवन में खड़ा होना चाहिए। नहीं तो ये फैंसी यात्राओं से कुछ नहीं होगा। जैसे निज़ाम ने कहा कि यदि आप सिर्फ ये सोच करके जाते हो कि आज आप जो वादियाँ वहाँ पर देख रहे हो, लेह और लद्दाख की इतनी खूबसूरत वादियाँ, जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करते हो,
पूरा सीनरी चेंज हो जाता है। और यदि वो जो सीनरी आप देख रहे हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी देखें और उनके बच्चे भी देखें, तो आज जो है हमें उसको बचाना होगा। उसी की लड़ाई जो है सोनम वांगचुक सर लड़ रहे हैं और हम सब इस लड़ाई में उनके साथ जो है खड़े हैं। मैंने भी इस यात्रा को जो है 17 दिन तक अपने एक छोटे से YouTube चैनल के जरिए जो है कवर किया है और समय समय पर जो है आपको उसका जो है अपडेट जो है देता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि सोनम वांगचुक कहते हैं कि माँ भी अपने जो है बेटे को जो है जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक जो है बेटा रोता नहीं है। तो आज जो है लेह लद्दाख और कारगिल के जो है भारत माँ के बच्चे जो है रोते बिलखते अपनी फरियाद, अपनी समस्या और उसके समाधान के लिए अपनी माँ के पास आए हैं। और उनकी माँ का घर है ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, उस दिल्ली में आए हैं क्योंकि जब 21 दिन तक उन्होंने वहाँ पर उपवास किया, 65 दिन तक और दूसरे लोगों ने उस उपवास को जारी रखा, पश्मीना मार्च निकालने का प्रयास किया जिसको निकलने नहीं दिया, तब जाकर के मजबूरी में पिछले 1 सितंबर को, मैं आपको बता दूं 1 सितंबर को ही सोनम वांगचुक सर का जो है जन्मदिन भी होता है। उसी दिन ये पदयात्रा शुरू हुई जो 30 तारीख को उनका यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है अनएक्सपेक्टेड जो है तरीके से जो बिल्कुल सोच नहीं रहे थे, उस तरह से उनका यहाँ पर जो है स्वागत हुआ। उनको हिरासत में लिया गया और 24 घंटे से भी ज़्यादा 48 घंटे तक जो है पदयात्रियों को और उनके साथ आए 150 से ज़्यादा पदयात्रियों को जो है अलग अलग थाना क्षेत्र में रखा गया और वहाँ पर जो है ये सारे 48 घंटे तक जो है अनशन पर जो है बैठे रहे। और जिस तरह से जो है राजघाट पे जितने घंटे में जो है सब लोग पहुँचे, मैं भी वहाँ पर था, आपने हमारी जो है वीडियो जो है देखी होंगी। तो आज भारत माँ के जो है बच्चे जो है लेह लद्दाख और कारगिल से यहाँ पर चल कर के जो है वहाँ के लेह लद्दाख कारगिल के लिए जो है डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। जो संविधान के 6वें शेड्यूल में यदि कोई 6वां शेड्यूल यदि पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि एक राजनीतिक मुद्दा है, पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण की जो है सोनम वांगचुक सर बात करते हैं। उस बातचीत का हल जो है 6वां जो शेड्यूल जो है कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको जो है दोस्तों व्हाट्सएप की दुनिया से निकलना पड़ेगा, रील और फेसबुक की दुनिया से निकल करके थोड़ा 6वें शेड्यूल को पढ़ना पड़ेगा। 6वां शेड्यूल जो है इन सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र में जो है जनजातीय लोगों को जो है अपने कानून बनाने का अधिकार देती है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था देती है, जिसकी तरह जो है मैं जैसे पहले भी मैंने आपको समझाया कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम अपने घर को जितने अच्छे से जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। तो 6वां शेड्यूल जो है संविधान का जो है यही जो है जनजातीय क्षेत्र को उनके जो है कहते हैं विरासत को, उनके जीवन की कला को, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज को और उनको जो है न्यायपालिका तक बनाने का जो है अधिकार देता है, जिसके तहत वो अपने सारे जो संसाधन हैं, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर्यावरण के मुद्दे हैं, उनसे संबंधित कानून बना के उनको संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए बार बार जो है 6 शेड्यूल की बात होती है। और जो 6 शेड्यूल जो मांगा जा रहा है दोस्तों, कोई वो संविधान से बाहर से नहीं मांगा जा रहा है, संविधान के अंदर इसका प्रावधान है और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 6 शेड्यूल ऑलरेडी लगा हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि 6 शेड्यूल एक ट्राइड और टेस्टेड जो है प्रावधान है ट्राइबल कम्युनिटी को संरक्षित करने के लिए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जा रही जो कोई स्पेशल चीज़ है जो बनाना, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा या जो बनाना पड़ेगा। संविधान में उसका ऑलरेडी जो है प्रावधान है। और हमारे जैसे जो है लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पत्रकार नहीं हूं तो मैं पक्षकार हो सकता हूं, मुझे इस बात की आज़ादी मिलती है, क्योंकि पत्रकार किसी का पक्षकार नहीं हो सकता। हम जो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं एक समर्थक के तौर पर बनाते हैं और हमें जो है उनकी गांधीवादी विचार में, उनकी गांधीवादी यात्रा में, उनके सत्याग्रह की जो है बातों में और जिस तरह से हम पूरे रास्ते 17 दिनों में उनके जो मतलब हमने लेक्चर्स को जो सुना है, उन लेक्चरों को सुनने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सोनम वांगचुक से का जो है आदर नहीं करने लगेगा या प्यार नहीं करने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनम वांगचुक खाली एक इनोवेटर नहीं है, एक साइंटिस्ट नहीं है, जो है एक शिक्षक नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सामाजिक संस्थान है। तो ऐसे ही जो है मुझको लगता है कि हर आदमी को जो है सोनम वांगचुक को स्टडी करना चाहिए, अपने बच्चों को जो है सोनम वांगचुक की कही हुई बातों और उनको लेक्चर को
जो है सुनाना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो मतलब इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनके बारे में हमारी जो है समझ जो है विकसित हो पाएगी। अर्बन एरिया के लोगों को इस बारे में समझ नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ से करने के पीछे सिर्फ ये कारण बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी दिल्ली में जो है कहते हैं एक जो है साइंटिस्ट के लिए, एक इनोवेटर के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए कि जिसके ऊपर जो है 3 इडियट फिल्म बनी और मेरे ख्याल से 3 इडियट शायद उन पहले फिल्मों में से थी जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए जो है कमाए। तो जिनके ऊपर जो रियल हीरो है आज जो यहाँ पर लेह लद्दाख में ऑलमोस्ट डिटेन है, आप उससे मिल नहीं सकते, आप उनको जाकर समर्थन नहीं दे सकते। तो इस तरह की जो है बातों को लेकर के हमारे जैसे लोग निजाम जैसे लोग जो है व्यथित हो जाते हैं। इसी व्यथा को जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने जो है साझा कर रहा हूँ। तो जैसा कि जो सोनम वांगचुक जो अपनी यहाँ व्यथा और कथा लेकर के दिल्ली में जो है आए हैं और उस कथा और व्यथा को सुनकर हमारे जैसे समर्थक जो है व्यथित हो जाते हैं। हम भी जो है इस व्यथा के कारण निजाम आप कहाँ से आए हैं? साउथ वेस्ट से आया हूँ। कहाँ द्वारका रहते हैं आप? तो ये जो हमारे मुसाफिर निज़ाम है जिन्होंने अपना परिचय दिया, ये जैसे ही इनको जो है सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हुई, ये जो है अपने घर जो है द्वारका से यहाँ तक आए हैं। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, गाजियाबाद से आया हूँ और मेरे साथ जो मतलब कैमरा पे मेरे मित्र हैं अनिल दुफारे, वो जो है फरीदाबाद रहते हैं, फरीदाबाद से आए हैं। तो हम लोग दोस्तों जो है हम चिंता करते हैं, हम जो है कहते हैं पर्यावरण की चिंता करते हैं और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों की चिंता करते हैं। उस चिंता की वजह से हम यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं कि ये जो आज हम चीज़ों को जो है ख़राब तरीके से बदलते हुए जो देख रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं जो है ब्रेक लगनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे सभी को पता है कि मतलब किस तरह की कॉरपोरेट शक्तियाँ जो है भारत में जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो है प्राकृतिक संसाधनों को कहीं ना कहीं बैकडोर से जो है उसका दोहन और शोषण करना चाहती है। और साथ में जो है दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कल जो है हमने जो है एक जो इंटरव्यू सुना, उसमें जो है सोनम वांगचुक सर ने कहा कि शहर के लोगों से कहा, अर्बन एरिया के लोगों से कहा कि जब आप 45 डिग्री 50 डिग्री के जो है टेम्परेचर में 16 डिग्री पर जो है अपना एसी चला करके रजाई ओढ़ करके सोते हो, तो आपके जो एसी से जो पानी टपकता है ना, वो पानी नहीं है, खून है। वो खून टपकता है, वो हिमालय का खून है, वो पहाड़ और पहाड़ियों का खून है। तो जिस तरह से हम लोग अब जो अपने शहरी क्षेत्रों में अपने जो ऊर्जा जो है संसाधनों को जो है बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है पनबिजली के जो है प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो गांव के गांव डूब जाते हैं। और कहीं पर जो है सोलर पैनल जो है बड़े बड़े सोलर पैनल जो है लगाने की जो है बात हो रही है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, वृक्षों को जो है काटा जा रहा है इन सब परियोजनाओं के लिए। तो ये हमारी और हमारी खास तौर पे जो जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनकी जो ये अय्याशी है, जो ज़रूरत से ज़्यादा की जो उनकी वो है जो मांग है, उस मांग की पूर्ति में कहीं ना कहीं जो है हिमालय अपनी कुर्बानी दे रहा है। वही हिमालय जिसने जो है सदियों से इस भारत की जो है एक समझिए कि जैसे चीन में जो है चीन की दीवार बनवाई गई थी वहाँ के राजा के द्वारा चीन की रक्षा करने के लिए, उसी तरह से हिमालय जो है हमारी एक प्राकृतिक दीवार है जो आज तक हमारे भारतवर्ष की रक्षा करता आ रहा है। वो हिमालय घायल है, जगह जगह से उस हिमालय को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। सोचिए कि ये यदि जिस दिन ये हिमालय छत विक्षत हो जाएगा, हमारी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो है लेह लद्दाख के मुद्दे नहीं हैं, ये पूरे भारत के मुद्दे हैं, पूरी दुनिया के मुद्दे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं, तो आप इनको जो है इतना छोटे जो है पर्सपेक्टिव में मत देखिए कि ये लेह और लद्दाख की समस्या है। ये लेह और लद्दाख की समस्या नहीं है, ये हमारे आपकी सबकी समस्या है। यदि आपको जो है यदि हिमाचल के सेब खाने हैं, कश्मीर के सेब खाने हैं, तो कश्मीर में जो है हिमाचल में जो है ठंडी के टाइम में बहुत ठंडी पड़नी चाहिए, तभी जो है कहते हैं जो है सेब पनपेंगे, तभी उन सेब में मिठास आएगी। मगर जिस तरह से जो है मौसम का चक्र बदल रहा है, तो दोस्तों याद रखना कि ये सेब भी जो है आपको अमेरिका के खाने पड़ेंगे। तो ये मुद्दा आपको दिखने में बहुत छोटा लगता है, पर ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। ये हम सब की बात है, आपकी बात है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की बात है। तो दोस्तों यदि बातें अच्छी लग रही हो, तर्कसंगत लग रही हो, तो सोनम वांगचुक सर को जो है सपोर्ट देने के लिए जो है लद्दाख भवन में जरूर आए। खासतौर पर ट्रैवलर और बाइकर्स को मैं कहना चाहता हूँ, जो ट्रैवलर्स और बाइकर्स जिनका सपना होता है, जो
लेह लद्दाख नहीं गया है उसकी आंखों में एक सपना होता है कि वो कभी लेह लद्दाख जाए। और यदि आप लेह लद्दाख से एज ए ट्रैवलर प्रेम करते हो तो आज सोनम वांगचुक सर के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है खड़े हो जाओ उनके इस आंदोलन में। तो दोस्तों यदि बातें यदि सही लग रही हो, तर्कसंगत लग रही हो, तो जो है हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। यदि लगता है कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए तो लिखिए भी ज़रूर। और आपको लगता है कि ये बात जो है पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या जो है पर्यावरण से प्रेम करने वाले हर प्रेमी तक यदि पहुंचना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाएं। और मुसाफिर निज़ाम का जो है मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है मेरा जो इस वीडियो में साथ दिया और सोनम वांगचुक सर के लिए जो है के समर्थन में जो दिल छूने वाली बातें कही। यदि मुसाफिर निज़ाम की बातें आपके दिल तक पहुँचती हों तो दोस्तों आ जाना लेह लद्दाख को सपोर्ट करने के लिए, जो है पर्यावरण को सपोर्ट करने के लिए लद्दाख भवन। हरे कृष्णा।